नमस्कार, लेवन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अवनींद्र राजतोष। जब लोकतंत्र की बात हम करते हैं तो हमेशा यही लगता है कि कोई ना कोई होगा जो हमें हमारे जो वादे हैं, हमारे जो सपने, हमारे जो चाहते हैं उसको पूरा करेगा। नरेंद्र मोदी ने देश को सपना दिखाया, अच्छे दिन आएंगे, उनकी सरकार बन गई। दिल्ली में केजरीवाल साहब को सरकार बनाने का मौका मिला। आप समझ सकते हैं उन्होंने जो वादे किए थे, आश्वासन दिए थे, उसके बाद आम आदमी ने महसूस किया, खासकर दिल्ली के लोगों ने महसूस किया कि केजरीवाल साहब हमारे सपने को पूरा करेंगे। लेकिन सरकार बनते ही आरोप लगने शुरू हो गए। पहले ही दिन जब आम आदमी वहां पहुंचा तब चीफ मिनिस्टर साहब के पास यानी केजरीवाल साहब के पास वक्त नहीं था आम आदमी से मिलने के लिए, और मीडिया को बुलाया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। अरविंद केजरीवाल के जो सहयोगी हैं, डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडल करें, लेकिन वो चिढ़ गए और बीच में ही चले गए। तो कहीं ना कहीं से आम आदमी के अंदर ये भ्रम फैल गया है कि हमारी जो सरकार है यानी केजरीवाल की जो सरकार है वो काफ़ी बदल गई है। ऐसे में असमंजस की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है। जितनी मेहनत नेता करते हैं चुनाव में जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए, आम आदमी भी कम मेहनत नहीं करता। उसको कई बार महसूस नहीं हो पाता कि किसको अपना समझे, किसे भरोसा करें, क्योंकि आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं हर सरकार ने लोगों को सिर्फ सपने दिखाए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। लेकिन दिल्ली ने एक नया संदेश दिया है पूरे देश को कि आम आदमी झाड़ू लेकर अगर सड़क पर उतर सकता है तो सरकार को भी हिला सकता है, पोंछ सकता है। जिस तरह से कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ दिल्ली में, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बड़ा झटका लगा। 70 सीटों में सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नाम हुई। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगी कांग्रेस की महिला आघाड़ी की अध्यक्षा है हमारे साथ, और पूर्व माफ़ कीजिएगा बहुत ही चर्चित नगर सेविका हैं जिन्होंने बहुत हंगामा किया था अपने कार्यकाल में और आज भी करती हैं, शीतल म्हात्रे जी हैं। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के तरफ से हमारे साथ जो प्रतिनिधि जुड़ेंगे वो है धनंजय शिंदे जी। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी चर्चा में केशव उपाध्याय भी हमसे जुड़ेंगे, फ़ोन पे जुड़ेंगे, वो जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के। सबसे पहले आम आदमी की भावनाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। शीतल जी, आपने जिस तरह से नुकसान पाया दिल्ली में, आप क्या महसूस करते हैं कि क्यों आपको अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने साफ कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि एक देश की जनता को सपने देखने की, किसी पहले मोदी जी ने सपने दिखाए, अभी केजरीवाल जी ने सपने दिखाए, तो कहीं तो ये देश की जनता सपनों की आदी हो गई है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब अपनी देश की जनता इन सपनों से बाहर निकलकर हकीकत में पहुंच जाएगी। 9 महीने लगे मोदी जी के सपने टूटने में, केजरीवाल जी के सपने तो 2 दिन में, 9 दिन में टूट गए। तो वो दिन दूर नहीं जब उन सबको अपनी अपनी जगह दिखा देंगे। लेकिन अभी अगर हम 9 महीने की कार्यकाल की बात करें, मोदी सरकार केंद्र में है, उसके बाद आम आदमी के बीच एक संदेश गया, एक व्हाट्सएप पे भी बहुत लगातार मैसेज घूमता रहा, शायद आप पहुंचा होगा कि 9 महीने में विकास पैदा हुआ अरविंद केजरीवाल की शक्ल में। तो आपको लगता है कि वाकई अब नरेंद्र मोदी से भी मोह भंग हो गया है दिल्ली की जनता का? जिस तरह से कांग्रेस का तो एकदम सफाया हो गया, सोचा भी नहीं था किसी ने। देश की जनता बहुत भोली रहती है, जो इन ऐसे सपने दिखाता है, और अगर देखा जाए तो ये सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। ये सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए है। जैसे अगर अभी इस चर्चा में अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो सपने दिखाए थे, 500 स्कूल, 200 कॉलेजेस, और ये सब जो सपने दिखाए थे वो 1800 दिन यानी 5 साल की कार्यकृति में कभी मुफ्त पानी, 50% इलेक्ट्रिसिटी, जो हर चीज़ से वाईफाई, हर चीज़ से कहीं ना कहीं वो कारण देते जा रहे हैं। पहले सबसे पहला कारण उन्होंने दिया कि दिल्ली स्टेट नहीं है, हमें हमेशा सेंटर की मदद लगेगी। जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब आपको पता था दिल्ली क्या है, वहाँ की क्या समस्या है। अब चुनाव जीतने के बाद ये सारा आपको याद आ रहा है। बिल्कुल। तो अभी इस मौके पर हमसे जुड़े हैं केशव उपाध्याय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केशव जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने एक नई दिशा बनाने की कोशिश की देश में और आप काफ़ी सफल भी हुए। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से आपको करारी शिकस्त मिली, आज अरविंद केजरीवाल को मौका मिला, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में भी काफ़ी सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि बदल गए हमारे सरकार। क्या कहेंगे आप? नहीं, एक तो पहली बात है कि हमने बहुत पहले भी कर चुके हैं, और ये बार बार देश की जनता ने देख भी लिया है कि आप अरविंद केजरीवाल की
पार्टियों में कथनी और करनी में अंतर है। जी ये इसके पहले भी उनके 49 डेज की जो सरकार थी तब भी ये देखा गया, और ये फिर जैसे ही उन्होंने फिर एक बार वो सत्ता पे आए तो फिर वैसे ही एक बार दिखा गया। अभी प्रेस के लिए उन्होंने बैन किया है, प्रेस को अलाउड नहीं किया है, ये सारी चीजें हमने देखी। जिसके सहारे जिसके बलबूते वो इतने जोर बढ़े, जिन्होंने उनका जोर शोर से समर्थन किया, अच्छी बातों को पब्लिक के सामने लेके गए, उन लोगों को ही उन्होंने मीडिया को बैन किए करने काम किया। मुझे लगता है मीडिया इस लोकशाही का एक चौथा स्तंभ माना जाता है, उसको इस प्रकार की ट्रीटमेंट देना मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है। जी लोग और मीडिया हमेशा इस देश को एक अच्छी राह पे रखने की कोशिश करता आ रहा है, उसको काम नहीं कर देते। और कल तक वो मीडिया का हिस्सा थे। मनीष सिसोदिया जी मीडिया में थे, पहले प्रिंट में थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में थे। जानते हैं मीडिया का रोल भी कितना बड़ा है, ये सारे में जी उनको पता है। फिर भी इस प्रकार का कोई निर्णय अगर करते हैं, मैंने वही कहा कि जो लोकशाही के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो खुद कितने छोटे हैं, ये फिर एक बार अब सबको दिखने लगेगा। हम वही कहते हैं, आपकी कथनी और करनी में अंतर ये पिछले बार भी दिखा, इस बार भी दिखने शुरू हो जाए। लेकिन केशव जी आपके ऊपर भी आरोप लगा कि दिल्ली में आपके अंदर भी अहंकार आ गया था, इसलिए दिल्ली की जनता ने आपको दरकिनार कर दिया। क्या सवाल अहंकार का कहीं नहीं, सवाल ये है इस बार जनता ने हमें जो मैंडेट दिया हमने स्वीकार कर लिया। इसके क्या गलतियां थी, क्या हुई थी, इसकी हम जब चर्चा हम उनका हमारी पार्टी में करेंगे, उसके बाद लोग सुनने जाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े वादे जिन्होंने किए वो कितने खोखले हैं, ये भी शुरू हो जाएगा देखने के लिए। इसलिए हमने उस दिन भी कहा था कि ठीक है, हम हमारी शुभकामना है, जो बड़े बड़े वादे उन्होंने किए हैं उसके लिए वो काम करे, ये हमारी शुभकामना है। लेकिन पहले आते ही उन्होंने जिस प्रकार से मीडिया से बातचीत की, वो आगे क्या रंग आने वाले हैं, ये इसकी झलक ये एक डिसीजन से हो गई है। एक सवाल और आखिरी सवाल आपसे करेंगे केशव जी, कि जिस तरह से एक सपना दिखाया गया था अच्छे दिन आएंगे, और दिल्ली में मोदी साहब ने कहा था कि बदनसीब की सरकार चाहिए कि खुशनसीब की, लेकिन अब पेट्रोल में जो है तो इजाफा हो गया है पेट्रोल के दामों में, तो इसको आप किस तरह से देखें, बदनसीबी के हिसाब से देखें कि नसीब के हिसाब से देखें? आज ही मेरे पास होलसेल प्राइस इंडेक्स का आज ही मेरे पास फिगर्स आए हैं, आपके पास भी आए होंगे, वो सबसे पिछले 6 महीने में सबसे कम आए हैं। जी, यानी कि ये मुझे लगता है कि मैं कुछ बात दिखाऊं, इसके बजाय मैं बात करता हूँ स्टैटिस्टिक पे, और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नीचे गया है पिछले 4 महीने में, यही इसका द्योतक है। शीतल महात्रे जी हैं, महिला आघाड़ी की अध्यक्षा है। 6 महीने की बात करते हो, 6 साल की बात करो, 2009 में सबसे ज्यादा थे, तब क्या प्राइजेस थे? आप जो पेट्रोल एंड डीजल के इंडेक्स की अभी बात कर रहे हो, तो 6 साल की बात करते हैं हम, 6 महीने में सब। हेलो जी कांग्रेस की तरफ से सवाल किया जा रहा है आपसे। हेलो मैंने वही कहा कि मैं नहीं बात करता हूँ कि किसी लेकिन देश में जो आता है वो थोड़ा सा जांच ले पेट्रोल, तो अपने आप फिगर सारे पता हो चले जाएंगे कि कितने फिगर कम आए हैं। एग्जैक्टली केशव जी, देश की जनता ने फिगर्स देख लिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स की आज ही फिगर आया, मैं चाहे अगर आपके पास मैडम आए नहीं रहेंगे तो नहीं केशव जी, 2009 में जो इंडेक्स था उसकी बात करें हम, पुरानी हो चुकी है। जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स बात कीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हो। वही मैं बात कर रहा हूँ, देखा है क्या मैडम, मैं देख रहा आपके पास वो देख लीजिए, फिर एक बार देखा है, तभी ये सवाल बहुत सिंपल सा सवाल है। वो देख ले, आप सिर्फ 6 महीने की बात कर रहे हो, अगर कंपेयर करना है तो 6 साल की बात। इस देश में कितनी इन्वेस्टमेंट आई, इस देश में बहुत अब ये सारी बात हवा में आपके 15 आपके 10 साल यूपी के सरकार के बारे में बहुत सारे सवाल मैं खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन राजनीति नहीं करना चाहता। सवाल राजनीति नहीं करना चाहती जवाब सीधा मैं दे रहा हूँ। होलसेल प्राइस इंडेक्स का देख लीजिए। अगर राजनीति नहीं करना चाहते तो आपको ये अग्री करना चाहिए कि 2009 में जब सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल प्राइसेस थे, तब जो रेट में राजनीति करना नहीं चाहते, और इसी के साथ उनका फोन लाइन कट होता है। और अब बारी आती है केशव जी तो जा चुके हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या है समझने की जरूरत है। कट होता है या कट किया गया, ये भी तो एक सवाल है, ये क्योंकि जवाब देना ही नहीं चाह रहे थे जब मैं पूछ रही हूँ। धनंजय जी,
आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम थोड़ा पहले चलते हैं और एक बार फिर देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं कि केजरीवाल जी ने जो सपने दिखाए थे वो किस तरह के सपने थे, किस तरह के वादे थे। सुनते हैं केजरीवाल साहब को। पूरी दिल्ली के अंदर फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी दी जाएगी, जो मैं पहले बता चुका हूं। 24 घंटे बिजली दिल्ली के अंदर दी जा सकती है, ये पॉसिबल है। दिल्ली के अंदर बिजली की अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है। दिक्कत यह है कि बिजली कंपनियों को किसी ने भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। तो दिल्ली को टूरिज्म का हब बनाएंगे, ट्रेड का हब बनाएंगे और एजुकेशन का हब बनाएंगे, सर्विस सेक्टर का हब बनाएंगे। इन 4 सेक्टर्स के अंदर अगर दिल्ली का विकास किया जाता है तो रोजगार की अपार संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज, अवसर क्रिएट होंगे। दूसरी चीज, हर बस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे। कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है, उसे डर होगा कि उसको तुरंत सिक्योरिटी गार्ड पकड़ेगा और थाने के अंदर बंद करा देगा। उसे डर होगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। सीएम बनने से पहले ये उद्गार व्यक्त कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अफसोस के साथ शीतल जी कहना पड़ा है, और आपको भी धनंजय जी शायद पता हो कि उसके बाद सरकार बनने के बाद भी दिल्ली में बलात्कार का जो सिलसिला है वो थम नहीं पा रहा है। धनंजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी सरकार बनी है, आम आदमी को किस तरह से लेके आगे बढ़ने वाली है? जवाब तो मैं देती हूँ इनका। ये क्या कहेंगे कि पुलिस सेंटर के अंडर में, तब अगर इनको पता था तो ये वायदे ही क्यों किए थे? अगर जो चीज़ इनके जुरिडिक्शन में आती नहीं तो इतने बड़े बड़े वायदे इलेक्शन में कि हर एक बस में एक पुलिस कॉप होगा, ये सब बोलने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला था कि स्टेटहुड नहीं है, फिर सेंटर के अंडर में काम करना पड़ रहा है। यानी कुल मिला के अब पल्ला झाड़ सकते हैं कि भाई हमारे वश में तो कुछ नहीं है, रीजंस दे रहे हैं। तो सपना क्यों दिखाया? धनंजय जी, आपका क्या पक्ष रहेगा? मेरी आपसे ये विनंती होगी कि अगर मेरा प्रश्न है, अगर उसका उत्तर मुझे ही देने की अगर ये मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा तो वो उचित होगा। मैं सर्वप्रथम ये बोलना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है। आम आदमी की सरकार थी जब 49 दिनों में तभी आम आदमी को मंत्रालय में जाने से रोक दिया गया। कृपा करके मुझे अगर बोलना देगी नहीं, तो मुझे मैं डाउट्स आ बात रहे कर हैं। सकता हूँ, आपके- क्योंकि आपने आप मुझे बोल रहे सुना हो, भी ठीक नहीं। है। मैंने आपसे पहले केजरीवाल जी को सुन चुकी हूँ। मैंने आपसे कि मनीष आप जब सिसोदिया बात जी ने कर रही जो थी किया, तभी मैं बीच में एक आम शब्द का भी आदमी को- उच्चारण नहीं किया। इसका ये पर दमन गलत सुन नीति नहीं का सकती ना मैं। दमन नीति का उपयोग करके अगर आप बोलने ही नहीं देंगे नहीं, तो ऐसा मुझे मैं नहीं। कैसा बात कर सकता हूँ? नहीं, आपने नहीं, जब नहीं, बात आम आदमी की की किस्मत आपने है जब शायद। बात की तभी मैं चुप बैठा था। कृपा नहीं, करके क्योंकि मैं गलत बात नहीं कर बोल रहा, रहे मेरी थे बात तो सुनिए। आपने मेरा बात भी नहीं सुना और अच्छा, आप जैसे आगे उन्होंने आगे की, बोल रही क्या है, आप उससे मेरी बात सुनिए? ये शीतल उचित जी, नहीं थोड़ा है। पहले सुन लेते हैं। ठीक है, आप सुन ही थोड़ा नहीं सुन रहे। लेते मैंने हैं। आपको इवन जी, जी। हाफ शिंदे सेकंड साहब भी बोलिए डिस्टर्ब आप। नहीं किया। मैं शांति जी, से जी। सुन रहा था। मुझे सिर्फ ये बोलना है कि हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हमने 49 दिनों में सरकार चलाई। जो लोगों को वायदे किए थे मुफ्त में 20,000 लीटर तक पानी देने की, वो लोगों ने 49 दिनों में देखा। 49 दिनों में लोगों ने मुफ्त में 20,000 लीटर तक का पानी का इस्तेमाल किया। हमने वादा किया था कि 50% बिजली के दामों में कटौती आएगी। 49 दिनों में लोगों ने ये कटौती देखी। हमने वादा किया था कि भ्रष्टाचार जो है वो मुक्त करेंगे हम, और 49 दिनों में जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, 49 दिनों में जो साइकिल रिक्शा चलाने वाले, 49 दिनों में जो फेरी वाले रहते हैं, दुकानदार लोग रहते हैं, उन्होंने इसका अनुभव लिया। और उसी के हिसाब से अगर अभी देखो, दिल्ली इलेक्शन के वक्त मैं करीब 10-12 दिन दिसंबर महीने में दिल्ली में था और फरवरी के पहले हफ्ते में करीब 3-4 दिन दिल्ली में था। आम आदमी की सरकार है, हमने जो वायदे किए थे लोगों ने वो देखे। और देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर देखेंगे दिल्ली में जो गरीब लोग हैं वो स्थलांतरित लोग हैं, जो यूपी, बिहार, बाकी जो राज्य है वहाँ के गरीब लोग दिल्ली में आए हैं, प्रवासी लोग हैं, और उनके पास शिक्षा की कमी होने के कारण वो साइकिल रिक्शा चलाते हैं। आशुतोष जी, ये गलत information तो दे रहे हैं। नहीं, हाँ, पहले सुन मुझे लेते हैं। प्लीज आम आदमी थोड़ा सा मौका दीजिए आप। तो क्या है कि ऐसे लोग जो है जिनको रास्ते पे खड़ा रह के उनका रोजगार का साधन का ये करना पड़ता है, उनका हफ्ता बंद हो गया। उन्होंने ये महसूस कर लिया। और देखो, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी वो कमाते हैं वो पैसा पूरे उनके प्राथमिक गरज जो होती है उसके निभाने में जाता है। उन्होंने ये देखा था, उन्होंने ये एक अनुभव किया था। और जब मैं दिल्ली में खुद था 10 दिन,
और जब भी मैंने ये देखा तभी उनका जो सपोर्ट था वो सामने से बोलते थे, सर हाँ आपके 49 दिनों में हमसे पुलिस का हफ्ता बंद हुआ था, हमको जो बीएमसी के जो कर्मचारी है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दुकानदार बोल रहे थे कि हमारा वो सब बंद हुआ था, इसीलिए काफ़ी उनमें अनुभव था और इसीलिए उन्होंने चुन के दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर पता होगा तो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसमें 15 साल बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस ने दिल्ली राज्य के ऊपर 15 साल सरकार की थी, तो लोगों ने 15 सालों में दोनों पार्टियों के सरकार का अनुभव लिया है। आप सभी लोग मेरे से इस पे सहमत होंगे। तो 15 सालों में दोनों पार्टियों में क्या किया, बल्कि आम आदमी पार्टी ने 49 दिनों में जो वादे किए थे उनसे कौन से वादे पूरे किए वो सब पूरा साफ सुथरे तौर पे लोगों ने देखा था। इसीलिए लोग हमारे मतदार ही नहीं बने बल्कि हमारे वॉलेंटियर भी बने। आपको मैं बोलूँ तो मतलब ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लेकिन गरीब बीच लोग में हैं। अहंकार आ गया था आपके अंदर। हाँ, तो अहंकार के बारे में मैं बोल रहा बनारस चले गए थे प्रधानमंत्री बनने का। सर, लेकिन हमने अगर गलती की तो हम उसकी गलती की क्षमा भी मांगी है, माफ़ी भी मांगी है। उसके बारे में आपने अरविंद जी का स्पीच सुना होगा, उसमें हमने जो गलती की उसके हमें कुछ बुरा नहीं लगता, दुख नहीं लगता उसमें गलती मानने में। तो मैं विनम्रता से एक सवाल है, एक सवाल यहाँ पे और एक आप जारी रखिए, एक सुन लीजिए खाली, कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ये आज आम आदमी की सरकार बनी है, हर कोई हमसे मिल सकता है, टाइमिंग भी उन्होंने बताया। उसके बाद आम आदमी जब टोपी पहन के जाता है, आम आदमी पार्टी का की जो टोपी है उसको पहन के जाता है, उसको भी मिलने की कोशिश वो नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है एक निराशा तो आएगी ही जनता में। नहीं, मैं भी आम आदमी ही हूँ, मैं भी आम आदमी हूँ, मेरे जो सहकारी है, जो वॉलेंटियर्स है वो भी आम आदमी है। अगर इसके बारे में मतलब अगर देखो अभी हमारी सरकार आके 3 दिन खास हो आदमी गए, कौन है इस देश में, नेता? मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमारी जो हाँ, राजनीति है, लेकिन आप पहले कंप्लीट कर लीजिए। हमारी जो राजनीति है वो व्यवस्था परिवर्तन की है। हम समानता के ऊपर विश्वास रखने वाले हैं। मेरी जो बहन है मतलब म्हात्रे मैडम, हम सबको साथ में लेके आगे जाना चाहते हैं। मैं ना किसी के ऊपर टिका करूंगा, ना किसी के ऊपर कुछ ये बोलूँगा। राजनीति करनी होगी तो जो 45 दिन होते हैं हमें इलेक्शन के वक्त, हम उस वक्त राजनीति करेंगे, लेकिन बचे हुए जो 5 साल है, 4.5 जो रहेंगे, पौने 5 साल है, उसमें हमारी विचारधारा यह है कि सबको साथ में लेके, वो चाहे कांग्रेस के लोग होंगे या बीजेपी के लोग होंगे, उनको साथ में लेके हमको आगे जाना है। बीजेपी का तब क्यों नहीं साथ में लिया? आप किसी मुद्दे पे अगर सरकार छोड़ के भाग जाते तो हम मानते कि कांग्रेस या बीजेपी ने आपका साथ नहीं दिया, इसीलिए 50 दिनों की सरकार छोड़ के आप चले गए। आप दोनों गठबंधन में रह चुके हैं, याद होगा शीतल जी, पहले आपने समर्थन दिया था। एग्जैक्टली, आप ऐसे किसी मुद्दे पर, चलो आपने कोई अच्छा बिल लाया, कांग्रेस ने ठीक से समर्थन नहीं दिया, इसीलिए आप सरकार छोड़ के गए, तो हम मान लेते। लेकिन आप ऐसे ये 50 दिनों में जो आप इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सब चीज़ें प्रोवाइड करने की बात करते हो, 50 दिन होने तक आपने रियलाइज किया कि ये सारे वायदे पूरे करना पॉसिबल नहीं है, ये सारे चुनावी जुमले थे आपके, और इसीलिए आप भाग गए। आपने कोई ऐसा मुद्दा लाया नहीं असेंबली में और किसी बीजेपी या कांग्रेस से समर्थन मांगा नहीं। किसी अच्छे चीज के लिए अगर आप कांग्रेस या बीजेपी का समर्थन लो, मैं कांग्रेस की बात करूंगी, कांग्रेस की जी का समर्थन लो तो देश की जनता या दिल्ली की जनता कभी मना नहीं करेगी अगर उनके हित के लिए रहेगा। तो आपने ये सब ना करते हुए बस अपनी जो जवाबदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उससे पल्ला झाड़ा है और सिर्फ आरोप लगा कर भाग गए हो। लेकिन शीतल जी, आपकी भी कहीं ना कहीं से कुछ तो गलतियां रही, क्यों आप मजबूर हो गई थी? दिल्ली को आप संभालना चाहती थी कि वाकई आम आदमी पार्टी को? हमारी जो गलतियां हो गई है कांग्रेस की, हाँ। वो हम इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उनका रीजनिंग फाइंड आउट करने। लेकिन एक बार दिल्ली चुनाव हो चुका था और हम नहीं चाहते इसका बोझा वापस दिल्ली की जनता पर जाए, इसीलिए हम आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के लिए हमने प्रस्ताव किया था। अगर इनका हक बनता था या इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारा नॉट हमेशा के लिए नहीं, लेकिन किसी मुद्दे पर तो समर्थन ले ले, किसी ने मना नहीं किया था। जैसे इनका एक बहुत प्यारा इश्यू था जन लोकपाल बिल, ऐसा कुछ लेके आते, समर्थन मांगते और फिर हम देते नहीं देते, फिर आप जनता की दिल्ली की जनता और को मोदी सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे फिर उतरने वाले हैं 24 फरवरी को, जमीन पर एक दिन के लिए बैठेंगे और बताएंगे देश को कि मैं सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं यानी अन्ना मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अन्नावादी हैं, और जाहिर सी बात है अन्ना के आंदोलन से ही निकले हुए लोग हैं। केजरीवाल हैं, किरण बेदी हैं, मनीष सिसोदिया हैं। धनंजय जी बोलिए आप। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरी कांग्रेस की जो ये जो है सहेली जो है शीतल जी, मैं आपने जो जानकारी दी जनता के सामने वो मतलब गलत जानकारी है। मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर आप सही जानकारी जनता के सामने देगी तो वो उचित रहेगा।
आपने जो भी मुद्दे दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, कांग्रेस को सुनना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस के पास जो नंबर है वो 0 है। उससे मैं असहमत हूँ। पहली चीज़ यह है कि हमने जो 49 दिनों में जो सरकार चलाई, हमने जो वायदे दिए थे वो पूरे किए, लोगों ने वो जो एक्सपीरियंस किया और इसीलिए उन्होंने हमको वापस चुन के दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने सरकार का इस्तीफ़ा देने का कारण, अगर आपको पता है सही कारण क्या था, जन लोकपाल बिल जो है, हमने लोगों से वायदा किया था कि हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, लेकिन उस जन लोकपाल बिल जब दिल्ली विधानसभा में हमने पारित करके सेंटर के पास भेजा तो कांग्रेस की जो सरकार थी उन्होंने पूर्ण बहुमत से उसको ये कर दिया, ठुकरा दिया। तो जिसलिए जो तो मेरा मुद्दा यह है, नहीं आम आदमी को लगेगा मेरे पास कोई सीएम नहीं बोलूं है, मैं, मुझे कंप्लीट करने को दीजिए ना। इंसाफ कब मिलेगा? आप अगर मुझे बात करने के लिए मौका देंगे तो मैं पूरा बोल सकता हूँ, बीच में बात। रिलेशन ही नहीं है टॉपिक का। शीतल जी, मेरी विनंती यह है कि शीतल जी, मैंने आपको पूरा सुना शांति से, आप मुझे बोलने ही क्यों नहीं देंगे? तो हम यहाँ पे तो कम से कम लोकशाही का अवलंब करेंगे, हम कम से कम दूसरे को बोलने को तो दीजिए ना। आप को आने से मना कर दिया, ये आप ही बोलिए, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रही है। आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन दोगे, जस्ट प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट, नो प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। यू आर नॉट, यू आर गिविंग। धनंजय जी, आप सरकार में हैं, सवाल बहुत होंगे। नहीं, आई एम रेडी टू, मुझे आनंद है सर सभी सवालों का। 50% इलेक्ट्रिसिटी में रिडक्शन होगा, तभी 400 यूनिट्स के लिए था, अब कहीं तो 200 यूनिट्स की बात आ रही है। लेकिन जब वोट मांगने गए थे तब आपने सिर्फ बोला था कि हम 50% करेंगे। तो जैसे होता है ना, वो एस्ट्रिक्स आता है, कंडीशंस अप्लाई, वैसे सारी कंडीशंस आपकी अभी क्यों निकल रही है इलेक्शन के? अगर आप आम आदमी हो, आम आदमी खुद को कहते हो, आम आदमी की सरकार कहती है, तो आपने सीधी बात करनी चाहिए थी लोगों से। धनंजय जी, आप सुन लीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कांग्रेस थोड़ा भी नहीं डर रहा, मैं उनका सम्मान करता हूँ, महिला का, ये और सोचिए उनके मत बातों कि का सम्मान कांग्रेस करके। आपसे सवाल कर रहा है, ये एक आम आदमी से आपसे पूछ रहा है कि ये कंडीशंस बाद में क्यों आ रही है, आम आदमी के पहले साथ क्यों नहीं बिल्कुल, आई? हाँ। मैं आपको कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं पूछ रही, एक आम आदमी के मन में जो शंका है, चूंकि मैं कांग्रेस की हूँ, लोग मुझसे खुल के बात करते हैं, तो वही चीज आज मुझे ये मिला है, मौका मिला है, आपसे प्रश्न कर दूं। शिंदे साहब, आप भी खुल के बोलिए। हाँ, मैं खुल के बोल हाँ, रहा हूँ, बोलिए, मैं हम लोग आपका सुनेंगे सम्मान करता हूँ, आपके बातों का सम्मान करता हूँ। मेरे से एक छोटी सी विनंती होगी कि जैसे मैं आपकी बातें शांत रूप से सुन रहा हूँ, आप भी अगर मेरी बातें सुनेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको भी मेरी बातें समझ में आएगी और जनता को भी ये बातें शांति से समझ में आएगी। तो मेरी ये विनंती है आपसे छोटी सी, उसका आप सम्मान रखिए जी। तो मुझे कहना क्या है कि हमने दिल्ली में जो सरकार जो है इस्तीफ़ा दिया, उसका मुख्य कारण ये था, हमने लोगों से वायदा किया था कि हम जन लोकपाल बिल लाएंगे। हमने जन लोकपाल बिल दिल्ली विधानसभा में प्रेरित करके जब हमने केंद्र के पास भेजा तो केंद्र ने हमें वहाँ पे जन लोकपाल बिल नामंजूर कर लिया और हमने जो वायदा किया था लोगों से, वो पूरा नहीं हुआ, वहाँ उसकी वजह से हमने इस्तीफा दिया था। ये चीज़ बहुत सभी को पता है, मतलब मैं वापस वो दोहरा रहा हूँ। देश की जनता ये मानने के लिए तैयार नहीं, मुझे बात कि करने के सरकार लिए में देखिए, ये अगर देखिए अभी एक मैं वादा आपने किया वो पूरा नहीं कर सके। मैं कहती हूँ आपने जो वादा किए 500 स्कूलों का, हर 3 दिन में एक स्कूल बननी चाहिए थी, आप 3 दिन आपको हो गए, चलो ये भी वादा पूरा नहीं हुआ, तो क्या आप वापस इस्तीफा दोगे? बहुत कठिन है डगर पनघट की। आप मुझे बात करने को ही नहीं देंगे तो मैं फिर कैसी बात करूंगा? आप एक जगह पे 1 साल पहले की बात होती, गलत नहीं, वादा पूरा नहीं अब कर सकते। प्लीज अलाउ मी टू स्पीक नो। अभी सोचते हैं, देखिए अभी शुरुआत हो गई सरकार की, आने वाले दिनों में किस तरह से आप आम आदमी को अपने आप जोड़ेंगे, क्योंकि आम आदमी के बीच गलत संदेश जा रहा है कि हमारे सरकार बदल गए हैं। आप मुझे पूरा करने के लिए दीजिए ना, मेरी विनंती है फिर शीतल जी आपसे कि प्लीज कृपा करके आप कंप्लीट कीजिए, मैं बीच में ना बोलूंगा, मुझे कंप्लीट करने के लिए मतलब अनुमति मांगता हूँ। मैं ये तीसरी बार आपसे विनंती कर रहा हूँ, अगर ये आपको मान्य नहीं है तो मेरे ख्याल से ये चर्चा परिपूर्ण नहीं होगी। बिल्कुल, तो विनंती ये है कि हम आम आदमी थे, आम आदमी है और आम आदमी ही रहेंगे। हमारी सरकार जो है, इलेक्शन के जो नतीजे हैं वो 10 तारीख को डिक्लेयर हुए। हमारे मुख्यमंत्री ने 14 तारीख को शपथ विधि का ग्रहण किया, आज 17 तारीख है। 3 दिन में अगर आप सोचेंगे कि ये कैसे वादे ये करेंगे, देखो कोई भी चीज़ करने में प्लानिंग होती है, विचार करना होता है, वहाँ पे सरकार की यंत्रणा होती है, समझिए, और बाद में बाकी जो बाहर की जो यंत्रणा है उनके साथ में सब कुछ चर्चा होकर निर्णय लिया जा सकता है। अगर आप बोलेंगे कि 2 दिन में या 3 दिन में आप कैसा ये करेंगे तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। तो हमारी सोच काफ़ी क्लियर है, हमारे पैर जमीन पे थे, हमारे पैर जमीन पे ही रहेंगे। हम सभी के साथ में रिस्पेक्ट देके ईमानदारी से हम
काम करेंगे। यानी पिछली हमसे बार अगर- से इस बार थोड़े तो बदलेंगे, थोड़े अपने नहीं, नेचर को। हमसे अगर जो गलतियां हुई प्रोफेशनल होगी, बन गए इस बार हम पूरे। वो गलतियां हम मानते हैं। हाँ। आपने अगर अरविंद जी की अगर उस दिन मतलब शपथ ग्रहण के दिन का जो अपने भाषण सुना होगा, हम विनम्रता से लोगों के साथ में, हमारे जो विरोधी दल है उनके साथ में भी संवाद करेंगे। अगर हमसे कुछ गलतियां पास्ट में जो हुई है उससे हम माफ़ी भी मांगी है, और आगे भी अगर कुछ गलतियां होगी हम गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ होगी तो हमें उसमें कुछ शर्म नहीं आएगी कोई गलती के ऊपर ना बोलने में या माफ़ी मांगने में। हमारा उद्देश्य क्या है, देखो मैंने अब थोड़ी देर पहले बोला कि हम जो भी राजनीति करनी है वो इलेक्शन के वक्त जो 45 दिन रहते हैं तभी करेंगे, लेकिन बचे हुए जो दिन है उसमें हमें जनता के प्रश्न छूट के ऊपर काम करना, यह हमारा उद्देश्य है। अभी रहा ये जो मतलब अलग अलग वायदे जो किए थे, जैसे कि पानी का बारे में होगा या बिजली के बारे में होगा या सीसीटीवी के बारे में होगा, उसके बारे में अगर आपने आज का कल का और परसों का पिछले चलिए, तीन जनता दिनों इस का देश की अगर जनता न्यूज़पेपर अभिशप्त देखा है होगा, सिर्फ इंतजार करने के लिए। लेकिन नहीं, शीतल जी ये बताइए, इन्होंने कहा शीतल जी आपको 45 कभी अफसोस होता है कि आपने जो समर्थन दिया था नहीं, पिछली इन्होंने बार, या फिर 45 इस बार डेज में सुकून है? राजनीति की बात की, मतलब उन 45 डेज में जो वादे किए थे वो एक नेता के वादे थे। बिल्कुल। अब वो आम आदमी बनने की ये कर रहे हैं कि अब हम आम आदमी बन गए। 45 डेज में उन्होंने राजनीति की और तब ये वायदे किए। बिल्कुल। मुझे ये कहना है कि 3 दिन में मैं मानती हूँ कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन जो किए हुए वादों पर उल्टा घूम तो नहीं सकता, यू टर्न तो नहीं कर सकता। वाईफाई फ्री वाईफाई देंगे तो अभी आ गए आधा दिन वाईफाई देंगे, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग नहीं कर पा चलिए, रहे। सरकार बन गई है और पावर में आने के बाद शीतल जी बहुत सारी बातें जो है लोग भूल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता नहीं भूलती कभी भी। अगली बार जब जनता को मौका मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, जनता बताएगी कि जनता का पावर क्या होता है। लेकिन आज की तारीख में फिलहाल यही कहा जा सकता है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हम खासकर अगर हम केजरीवाल की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, तो यही एहसास होता है कि वाकई हमारी जो सरकार है वो थोड़ी थोड़ी बदल सी गई है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शीतल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धनंजय शिंदे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई जिस तरह से आम आदमी ने आज अपने आप को देश के साथ जोड़ने की कोशिश की है, तो अब पार्टियों को भी एकजुट होना पड़ेगा और आम आदमी की भावनाओं को समझना होगा, ताकि आप कल से कह सकते हैं कि वाकई ये सरकार हमारी है। लेकिन उसके लिए भी लगता है आम आदमी को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए केशव उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस चर्चा में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी अलग विषय के साथ। आप मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार।